बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर। स्टैंडर्ड पार्ट्स क्या होते हैं, आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वही एक लेटर के पार्ट्स हैं। लेटर में हम अपने बॉडी के पार्ट को हेड कहते हैं, तो लेटर में इसको हेडिंग कहते हैं। जब हम वो मुंह से किसी को सलाम कहते हैं, ग्रीट करते हैं, हालचाल पूछते हैं, वो ग्रीटिंग कहलाता है। देखें, मुंह की जगह पे ये आपको इस तस्वीर से सब कुछ समझ आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। हेडिंग है तो ये सबसे ऊपर आएगी, ग्रीटिंग है तो ये यहाँ पर आएगी, दरमियान में ये यहाँ पर एड्रेसेस आते हैं। फिर ये हार्ट ऑफ द बॉडी जो है, ये हार्ट ऑफ द लेटर जो है, ये बॉडी, ये हार्ट है। जिस तरह हमारे हार्ट है इस तरह बॉडी भी, लेटर की बॉडी भी लेटर का हार्ट है। हार्ट के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, तो बॉडी के बगैर लेटर नहीं है। और क्लोजिंग देखिए कहाँ पे है, फुट पे। फुट पे क्लोज करते हैं और सिग्नेचर उसके बाद जो है एंड पे, उस पे सब पे फुट नोट जिसे है, ये जो है फुट ऑफ द लेटर इसे कहते हैं। बाकी हम देखते हैं कि इसके मज़ीद क्या है। सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग आपने ये देखा सामने में, इस मिसाल में लिखा हुआ है लेटर हेड। अगर तो प्रिंटेड है तो ये दरमियान में आएगा। ये एड्रेस किसका, जो ख़त लिखने वाला है, सेंडर का एड्रेस सबसे ऊपर। और अगर तो ये प्रिंटेड है तो ये इसको अलाइन करेंगे सेंटर में। और अगर प्रिंटेड नहीं है और फुल ब्लॉक में है तो ये इसकी जगह जो है लेटर हेड की या हेडिंग की, ये इस कॉर्नर में है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर। अगर सेमी ब्लॉक लिख रहे हैं आप तो इसकी जगह जो है ये राइट हैंड पे है, सेमी ब्लॉक। ये मॉडिफाइड ब्लॉक भी जिसे कहते हैं, और ये फुल ब्लॉक में। इस हेडर में क्या लिखा जाता है, यूनिक होटल, नेम ऑफ द कंपनी, यूनिक होटल जैसे लिखा। फिर क्या है, कंप्लीट एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस का मतलब यह है जहाँ पे आपका लेटर पहुँच सके। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद, ये पोस्ट कोड है। ये हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता, लेकिन वहाँ पर बाहर के मुल्कों में ये बहुत ज़रूरी होता है। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ। ईमेल है, ईमेल आईडी अगर आपकी है। फैक्स है, फैक्स मशीन आपकी है। तो वेब एड्रेस है, अगर आपका वेबसाइट एड्रेस है तो ये वेबसाइट एड्रेस भी ये यहाँ पे हेडिंग में ही आता है। पहली चीज़ जो लेटर में आप पढ़ते हैं, लेटर हेड। फिर लेटर हेड के बाद दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, डेट लाइन। डेट लाइन ये हमेशा आपने बहुत सारे ऑफिसेज में लिखा होगा। अब ये बहुत कॉमन हो गया है, इतनी कॉमन मिस्टेक हो गई है कि इसको मिस्टेक माना ही नहीं जाता। ये रॉन्ग है। ये भी डेट का ये भी स्टाइल जो है ये रॉन्ग है। और डेट का ये भी स्टाइल जो है फॉर्मल लेटर्स में ये रॉन्ग है। पर्सनल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, इनमें से स्टाइल जो है वो चल जाता है। पर्सनल में दोस्तों को जो आप ख़त लिखते हैं, पेरेंट्स को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स को जो लिखे जाते हैं या ऑफिशियल लेटर जो लिखे जाते हैं उसमें ये गलत तरीका का है। या तो ये लिखें सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। इसमें कोई कॉमा, कोई सी जगह पे फुल स्टॉप नहीं है। ये गलती से ये यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। यहाँ पे फुल स्टॉप डेट के बाद नहीं आता। दूसरा कौन सा है, पहले आप मंथ लिखें, मंथ लिखें, मंथ के बाद जो है फिर डेट लिखें, फिर इसके बाद कॉमा आता है और इसके बाद कोई दूसरा
फुल स्टॉप नहीं आता। ये फुल स्टॉप यहाँ पे भी, ये फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं आता। तो फुल स्टॉप के बगैर जो है ये डेट फॉर्मेट और ये डेट फॉर्मेट जो है ये ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस का मतलब है वो एड्रेस जो आप रिसीवर का एड्रेस, जिसको आप खत लिख रहे हैं, वो रिसीवर का एड्रेस पूरे का पूरा आप लेटर में भी लिखते हैं, लेटर के अंदर भी लिखते हैं, क्योंकि बाहर आप एनवेलप पे ये एड्रेस लिखते हैं तो वही एड्रेस पूरे का पूरा आप लेटर में भी लिखते हैं, इसलिए इसको इनसाइड एड्रेस कहा जाता है। जैसे मैनेजर, किसका मैनेजर? परचेज एंड सेल्स डिपार्टमेंट का, कंपनी का नाम पूरा अमार टेक्सटाइल लाहौर, और उसके साथ पोस्टल कोड जो है ये सारा लिखा गया है, ये इनसाइड एड्रेस कहलाता है। उसके बाद सब्जेक्ट है। इनसाइड एड्रेस के बाद जो है सब्जेक्ट, उन्वान। सब्जेक्ट इज ऑप्शनल फॉर बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के लिए ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप सब्जेक्ट लिखें, लेकिन कंपलसरी किसके लिए है? जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को, अपने बॉस को, रिक्वेस्ट जिसमें होती है अपनी हायर अथॉरिटीज को लिख रहे हैं, ताकि जो है वो को पता चल जाए सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज़ के बारे में है ये लेटर, तो उसको उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। हर बिजनेस लेटर का में ये सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, कुछ में ज़रूरत होती है, कुछ में नहीं होती है, लेकिन एप्लीकेशन जो भी लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट कंपलसरी है। और सब्जेक्ट जो है ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ताकि वो आइडिया ले सके कि इस लेटर की बॉडी में क्या होगा। जैसे सब्जेक्ट है लो क्वालिटी फैब्रिक, इसको लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस लिखा जाता है अगर आपकी उससे पहले जो है ख़तो किताबत उससे हुई है, तो जिस डेट को, जिस रजिस्टर पे आपका जो डायरी एंड डिस्पैच रजिस्टर है, उस पे जो नंबर है वो, जिस नंबर पे ये लेटर जो है उस पर लिख के भेजा गया है, वो नंबर यहाँ पर लिखा जाता है और उसके साथ जो है डेट भी लिखी जाती है, रेफरेंस नंबर। फिर ये आप उसको बॉडी में लिखते हैं, लेकिन जब आप पहला खत लिखते हैं तो इसमें रेफरेंस नंबर होता ही नहीं है, आप अपना रेफरेंस नंबर लिखाते हैं। जब उसका जवाब आ जाता है तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे अपना रेफरेंस नंबर देते हैं और राइट हैंड कॉर्नर पे उसका रेफरेंस नंबर देते हैं। फिर दोनों रेफरेंस नंबर आते हैं। रेफरेंस नंबर क्यों ज़रूरी होता है? कि ताकि फाइलिंग में आसानी हो। आपको फाइलिंग करनी पड़ती है ऑफिस में, तो आप जब आपसे कहा जाए कि ये लेटर ढूंढ के लेके आए, तो आप डिस्पैच रजिस्टर या डायरी रजिस्टर, जो रिसीव स्टॉक होती है वो डायरी रजिस्टर में जाती है, जो डिस्पैच बाहर जाती है उसे डिस्पैच रजिस्टर में। तो अगर आपने भेजा है तो आप इस डेट में 20 मार्च की डेट में जाके ये लेटर नंबर जो है इसको आप ढूंढ सकते हैं फाइल में। तो अगर आपने ये नहीं रेफरेंस नंबर लिखा तो लेटर का ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सैल्यूटेशन, जैसे हम सलाम दुआ होती है, हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो ग्रीटिंग को सैल्यूटेशन कहते हैं। ये सब्जेक्ट के बारे में आती है। सर, डियर सर जो है ये ग्रीटिंग है, ये सैल्यूटेशन है। और इसी के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, इसी से मिलता जुलता होना चाहिए सर डियर सर के साथ। डियर मिस्टर अहमद इज योर सिंसियरली, डियर मिसेस शहला, डियर कस्टमर, इसमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाम भी। सर जो है एप्लीकेशन में लिखा जाता है, बहुत फॉर्मल है। डियर सर लेटर में लिखा जाता है, या डियर मिस्टर अहमद जब आप जो है फॉर्मल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन
बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं बिजनेस में, तो ये डियर सर वगैरह या डियर मिस्टर अहमद वगैरह, और सर के साथ जो है आप योर ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं, योर फेथफुली भी लिख सकते हैं। ये बहुत फॉर्मल में लिखा जाता है जो सर है, बाकी आप इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बॉडी जो है उस पे 3 अज्जा हैं। सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसको डिस्कशन करेंगे, उसके सारे जो है पॉइंट्स जो है इस जगह पर आएंगे। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में ब्रीफली उसे बताएंगे, यहाँ पर तफसीली तौर पर बताएंगे, फिर आप जिस नतीजे पर आप पहुँचे हैं वो नतीजा जो है कंक्लूजन की सूरत में आप उसे बता देंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है? योर्स फेथफुली। अब देखें, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली के बाद अहमद असगर जो है सेल्स मैनेजर, ये योर्स फेथफुली, और ये और नाम के दरमियान में ये जगह जुड़ी हुई है, ये किस लिए होती है? ये सिग्नेचर के लिए होती है, इसको सिग्नेचर लाइन कहते हैं। इट्स आल्सो पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर, सिग्नेचर लाइन कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, ये योर्स फेथफुली जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। इसके बाद सिग्नेचर आता है जो हैंड रिटन होते हैं, बाकी जो आप कंप्यूटराइज कर लेते हैं। ये नाम है, ये उसका डेजिग्नेशन है, ये सारा आपने लिखना होता है। अब ये फॉर्मेट है आपके सामने, ये आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है ऊपर दी गई, फिर ये फुल ब्लॉक लेटर है, सारे का सारा जो है ये लेफ्ट अलाइन है। उसके बाद डेट आ गई, ये जिसको लिखा जा रहा है उसका सारा एड्रेस जो है ये आ गया। फिर ये सैल्यूटेशन आ गई, डियर मिस्टर जूलियस। देखिए डियर मिस्टर नाम उसके साथ ये लगाया है, हालांकि ये फॉर्मल लेटर है लेकिन अकेला सर नहीं लिखा गया, तो सर जो है वो ऑफिसर्स को लिखा जाता है, ये ऑफिशियल। ये बॉडी ऑफ द लेटर है जो 3 हिस्सों में है। ये इंट्रोडक्शन उसमें पहले ही बता दिया, रिजाइन कर रहा हूँ। ये उसने रीजंस बता दी, बॉडी जिसमें उसने प्रॉब्लम डिस्कस किया है, ये उसने कंक्लूड कर दिया। ये तीसरा हिस्सा, ये क्लोजिंग क्या है? थैंक्स एंड बेस्ट विशेस, सिग्नेचर उसने ये कर दिए। ये है सारे का सारा जो है लेटर जो है आपके सामने उसी तफसील के साथ जो है लिखा गया है। अब ये देखिए मार्जिन में आपको समझाता हूँ। मार्जिन कितना होना चाहिए जब आप लेटर शुरू करते हैं? फॉर्मल लेटर, इसमें वाइट स्पेसेस भी होनी चाहिए। वाइट स्पेसेस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना नाम, ये जो है मॉडिफाइड ब्लॉक की मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एड्रेस। आप देखिए कितना मार्जिन, ऊपर से 1.5 इंच जो है ये मार्जिन रखा गया है। ये सारा जो है इसमें आप सारा कुछ देख रहे हैं। फिर ये डेट, डेट उस दिन की डेट जो है, फिर डेट के नीचे ही रेफरेंस है आपका। बाद में ये प्रिंटेड होता है, बाद में ये हैंड रिटन होता है। फिर ये उसकी मेल किसको जा रहा है? पर्सनल। फिर ये इनसाइड एड्रेस है, आप देखिए कितनी कितनी लाइन। ये इसके एड्रेस में, सेंडर के एड्रेस और रिसीवर के एड्रेस में 4 लाइंस का फ़र्क होना चाहिए। किसी को स्पेशल बंदे को मार्क कर रहे हैं तो उसमें और इसमें 1 लाइन का फ़र्क होना चाहिए। ये इनसाइड एड्रेस है। ये आप बाज़-औक़ात किसी स्पेशल शख्स को हम चाहते हैं कि सीधा उसके पास डाक जाए, डाक इधर-उधर ना पिटी जाए, पहले डिस्पैच वाले के पास पहुँचे, तो बॉस के पास जाने से पहले ही जिस आदमी को एड्रेस की गई है उस तक पहुंच जाए, तो हम उसका नाम इधर मेंशन कर देते हैं। ये एक एक लाइन छोड़ के आप लिख रहे हैं। एक लाइन का मतलब कंप्यूटर में एंटर एक दफ़ा है। तो डियर रेसिपिएंट नेम, ये सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद ये मेन आपके सामने लिखा गया है कि ये बॉडी आ गई, ये बॉडी आ गई, फिर सिंसियरली आ गया, ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, सिग्नेचर एरिया के बाद जो है ये नेम टाइटल आ गया। फिर ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स भी जो है जिसने इसको टाइप किया है वो बाज़-औक़ात अपना नाम जो है वो इनिशियल्स कर देता है। जैसे मेरा नाम फायज़ है तो मैं FM यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने ये
टाइप किया है ताकि पता चल जाए किसने इसको टाइप किया है। एनक्लोजर्स अगर आपने उस एप्लीकेशन किसी जगह पे दी है तो उसके साथ आप डॉक्यूमेंट्स जो लगाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लेटर के साथ जाते हैं उसको एनक्लोजर कहते हैं। आप चाहते हैं कि इस बंदे को कॉपी भी जाए, इस बंदे के पास भी कॉपी जाए और 2-3 बंदे दूसरे को भी आप सीसी में रख लेते हैं, कार्बन कॉपी या पीसी कंप्यूटर कॉपी, ये जैसे भी है। नीचे से आपका मार्जिन इतना होना चाहिए, साथ ही आप लाइन नीचे तक ना ले जाएं, इसका ख्याल रखना चाहिए। इस मार्जिन का वाइट स्पेसेस जैसे बोलते हुए आ, ये वाइट स्पेसेस हैं, ये ये जैसे ब्रीदिंग स्पेस होती है, हम बोलते हुए थोड़ी देर रुकते हैं तो ये भी रुकना ही है। ये वाइट स्पेसेस जो हैं ये भी इसको, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए और राइटिंग में वैसे भी ये खूबसूरत लगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।